और मुद्दा हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी डिटेल बताई, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 2006 में COD साइन होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस प्रिंसिपल पे एग्री करते हैं। 2015 में नून लीग बाकायदा ये लॉ लेके आती है, लेकिन अब आते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। क्यों? इसलिए मुकरते हैं कि उनका ऐवान में जब उनके पास अक्सरियत नहीं है, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास और PDM के पास, तो वो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? सवाए हॉर्स ट्रेडिंग के तो कोई रास्ते ही नहीं है। लिहाजा वो हर उस एफर्ट के, हर उस कोशिश के ख़िलाफ़ है जो मुल्क में शफाफियत लाए, जो इंतखाबात में शफाफियत लेके आए। वरना क्या ज़रूरत है? अगर आपको पता है कि जिस मेरे वोट इतने हैं, दूसरे के वोट इतने हैं, तो फिर तो आपको ख़रीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, और इनका ख्याल है कि इस तरह से हम वोट ख़रीद करके अपनी जमात जो है उसको अक्सरियत दिला देंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप शफाफ इलेक्शन कराएं। और इसी नुक्ते को इलेक्शन कमीशन के सामने हमने पूरे दलाइल के साथ पेश किया है। देखिए, तकरीबन 1700 के करीब टोटल बैलेट पेपर छापने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 372 का जो बड़ा बैलेट पेपर है वो तो निकल गया। बाकी आपने तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज़ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। पाकिस्तान में हम रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं। करेंसी नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं। तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा हमने गुजारिश ये की है इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो आपको एम्पावर्ड कर रहा है, उसको आप मनोअन उसके ऊपर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास उनका चल रहा था, उन्होंने मेहरबानी की, हमें भी दरमियान में जो है वक्त दे के हमें भी सुना। अब वो अपने इजलास में ये फ़ैसला करेंगे। हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। इसी इस्लाह के लिए जो है हम आज मैं इसको एक मिनट मैं सिर्फ इसको समराइज़ करता हूँ कि जो कानून का मंशा है और वो क्लियर अंदाज में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो ऐसा इलेक्शन करवाए जिसमें बदउनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, बदउनवानी ना हो। तो जैसे फवाद साहब ने कहा, हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर, और हम समझते हैं कि वो इंतहाई हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बदउनवानी ना हो। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, उससे एक रास्ता नज़र आया है कि किस तरीके से ये होगा। और वो रास्ता क्या है कि जो वोटर है, जब उसको ये पता लगेगा कि ये हो सकता है कि कल को मैं जो फ़ैसला करता हूँ उसका इंकशाफ हो जाए, तो उसके बाद वो होशियार होगा और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई तरीका दरियाफ़्त किया जाए, जो कि हमारी नज़र में बेहतरीन तरीका जो है वो बैलेट पेपर है, जिसके ऊपर कोई ऐसा बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पता लगा सके कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फ़ैसला होगा और ये इंतहाई शफाफ इलेक्शन की तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विज़न के मुताबिक हम बढ़ रहे हैं।